जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय अशांति और दुखों के भयानक दौर से गुजर रहा है। आज का इंसान प्रभु के ज्ञान के बिना और सत्संग सेवा सिमरन ना करने के कारण दुखी और अशांत है। आइए आज हम संत बाबा दर्शन सिंह जी, जिन्होंने छोटी सी आयु में ही इस घने वीरान जंगल में बैठकर पहले खुद कठिन तपस्या की, प्रभु की भक्ति की और फिर संतों को भक्ति करने के लिए, सेवा सिमरन करने के लिए प्रेरणा करनी शुरू की। तो आज हम बाबा जी से सुनते हैं कि जो प्रभु ने हमें जीवन प्रदान किया है उसका उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी, जो हमें मनुष्य जन्म मिला है उसका जो मेन प्रयोजन है, जो मेन मकसद है, वो क्या है? मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है वो प्रभु की प्राप्ति है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना और मुक्ति है। जैसे श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं, वही प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ही तेरी वरिया। कि इंसान जो हमारे को इंसानी जामा मिला है, मनुष्य देही प्राप्त हुई है, ये गोविंद जो परमात्मा परमेश्वर के मिलने के लिए प्राप्त हुई है जी। इसलिए इंसान को इसके लिए भक्ति करनी, सेवा करनी, सिमरन करना, अच्छे कर्म करने जी। इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना कि परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, मैं इस चक्कर में से कैसे निकलूँगा, ये सोचना चाहिए। इसके जो जवाबत होते हैं वो सत्संग में से मिलते हैं, गुरु के उपदेश में से मिलते हैं, गुरबानी में से मिलते हैं, जो हमारे धार्मिक शास्त्र हैं जी। धार्मिक गुरु ने जो उच्चारण किए हैं उनमें से इसका उपदेश मिलता है, उसका जवाब मिलता है कि कैसे हम परमात्मा में मिल सकते हैं, कैसे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जेकर हम फोकट कर्मों में जिसका थोड़ा फल हो या कोई पुण्य कर्म हो उसमें से फंसे रहेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये जो जन्म है ये बीत जाएगा, फोकट कर्मों का जो फल है वो नहीं पूरा प्राप्त होएगा। सो परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या कर्म करने चाहिए, ये पूरे गुरु से प्राप्त होता है कि कैसे तू परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चा गुरु मिलना चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए जी। जो इंसान है, जिज्ञासु है, ये तनो मनो पूरी उसमें पूरी इच्छा से कर्म करे, तो जो गुरु है वो भी पूरा हो, पूरा ज्ञान दे, उसको सही ज्ञान दे, ब्रह्म ज्ञान दे, फिर जड़ा है ये मुक्त हो सकता है, फिर अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता। नहीं तो जे कच्चा गुरु होएगा उसको इधर उधरले कर्मों में भटका रखेगा, पैसा ले लेगा। जैसे भगवान शिवा ने पार्वती जी को बरताया था कि कलयुग में कैसे गुरु होंगे, उन्होंने पूछा था कलयुग के कैसे गुरु होंगे। भगवान शिवा ने बताया कि कलयुग के जो गुरु होंगे वो अपने शिष्यों से पैसा ले लेंगे, माथा टिकाएंगे, उनका दान हार लेंगे, पर उनको मुक्ति नहीं दे सकेंगे, उनको मुक्ति नहीं दे सकेंगे जो कलयुग के गुरु हैं। ऐसा समय चल रहा है। सो इसलिए हमको चाहिए कि जो ये मनुष्य जन्म है ये बहुत अमोलक है, इसके लिए पूरे गुरु की प्राप्ति करनी चाहिए। जो गुरु लोभ लालच से रहित हो, परमात्मा में खुद मिला हो, परमात्मा
को मिलाने के में समर्थ हो, जी सो पूरा गुरु जो ऐसा होता है वो ही परमात्मा में मिला सकता है, ब्रह्म ज्ञान दे सकता है, इस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकता है। जैसे कि बाबा जी ने बताया कि हमारा जो असल उद्देश्य है वो प्रभु की प्राप्ति, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाना और मुक्ति प्राप्त करना है। हम गृहस्थ जीवन में भी अपनी दुनियावी जिम्मेवारियों को निभाते हुए अगर साथ साथ सत्संग, सेवा, सिमरन को अपने जीवन का अंग बना लें तो भी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।